जापान का एक छोटा सा आइलैंड ओकिनावा और उसमें एक छोटा सा टाउन ओकिमी जिसकी कुल जनसंख्या 3000 है। ये छोटा सा गांव पूरी दुनिया में फेमस है अपनी हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए। यानी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक जीते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को अक्सर कोई गंभीर बीमारी नहीं होती और ये कभी मानसिक अवसाद में नहीं जाते और यहाँ पर रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक आपका जीवन आपको काम करने की ताकत देता है तब तक आप अपने काम को खुशी से कर सकते हैं। जब जानने की कोशिश की गई कि इनके इस जीवन का रहस्य क्या है तो पता चला कुछ ऐसे लाइफ फिलॉसफीज को ये फॉलो करते हैं जिसमें ये मानते हैं कि हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक मकसद, एक पर्पस होना चाहिए और ये इस तरह की जीवन शैली को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इनको इतनी खुशहाल जिंदगी मिलती है। कभी कभी हम भी जब सुबह उठकर ज़मीन पर कदम रखते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है कि आज का ये दिन क्या मकसद है मेरा, मैं क्या करूँगा आज पूरे दिन में। और कई लोगों के दिल में हमेशा ये ख्याल कौंधता रहता है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, हीलर और मास्टर हिप्नोटिस्ट हूँ और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आप और हम अपने जीवन का वो मकसद कैसे ढूंढ सकते हैं। और अक्सर जब पर्पस ऑफ लाइफ की बात आती है तो हम कहते हैं यू शुड डू व्हाट यू लव टू डू। लेकिन क्या जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं वो कर पाना ही काफ़ी है अगर उसके बदले में आपको संपूर्णता, फुलफिलमेंट का एहसास ना हो तो। और इसी में कभी कभी एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी बात आती है। वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिसको करने में आप आनंद की अनुभूति करते हैं तो फिर जो कर रहे हैं उसको ही अपना रास्ता बना लीजिए और उसमें ही आनंद की अनुभूति करने लग जाइए। इसका मतलब ईदर यू डू व्हाट यू लव टू डू और स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर जस्ट डूइंग। और उसका कारण यह है कि शायद हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। कभी कभी हमारी आत्मा या हमारा अंतर्मन ये हमसे सवाल पूछता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, वॉट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और जब ये सवाल आता है तो हमें इसका जवाब ढूंढने के लिए ये 4 सवाल अपने आप से पूछने होंगे। पहला सवाल, वॉट यू रियली लव टू डू। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आप बहुत आनंद और खुशी का एहसास करते हैं। और जब ये सवाल आता है तो आप खुद कभी कभी इस बारे में सोचेंगे कि कुछ काम आप दूसरों के खिलाफ जाकर भी करते हैं, चाहे उसमें आपको कितना ही अपोजिशन क्यों ना सहना पड़े, कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप करते हैं। कुछ लोग सोशल वर्क में जाते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग लाइफ में इवन रिस्क लेते हैं, म्यूजिक या और कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं जिसमें आप खुशी का एहसास करते हैं। यहां आपको किसी तरह के एक्सटर्नल मोटिवेशन या सपोर्ट की ज़रूरत महसूस नहीं होती और आप खुद अपने आप को इंटरनली मोटिवेटेड महसूस करते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट। ऐसा कौन सा काम है जो आप पूरी कुशलता के साथ कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में उस काम को पहचान लिया जिसको वो पूरी कुशलता के साथ कर सकता है, उसने अपने जीवन में सफलता ज़रूर हासिल की हो। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो जिन्होंने अपने आप को बैटिंग के साथ जोड़ा, चाहे वो बाबा रामदेव हो जिन्होंने अपने आप को योगा के साथ जोड़ा, या ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने चेस के साथ, और मिल्खा सिंह जिन्होंने रनिंग के साथ खुद को जोड़ा। उन्हें ये मालूम था कि जो काम वो कर रहे हैं उसको वो बेहतरीन कर सकते हैं और इसीलिए वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सके। तीसरा सवाल, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। किसी काम को आप बहुत प्यार भी करते हैं, आप उसे बहुत अच्छे से करना भी जानते हैं, लेकिन आपको यह भी सीखना होगा कि क्या उसकी दुनिया में इतनी डिमांड है
लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ताकि आपको अपने जीवन में अपने काम के साथ साथ रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड भी मिल सके, जिससे आप अपने जीवन को खुशियों के साथ जी पाएं और उसमें एक संपूर्णता का एहसास कर सकें। ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस, पेंटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेस्ट देने के बाद भी अपने जीवन को मुफलिसी में गुजारा और हमेशा वो इस बात के लिए प्रताड़ित होते रहे। हो सकता है उन्होंने वो काम सही समय पर ना किया हो या सही प्लेटफॉर्म पे ना किया हो, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके लिए एक रिवॉर्ड और रेस्पेक्ट को आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल सके। चौथा सवाल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये दुनिया आपसे अपेक्षा करती है और आप इस दुनिया को रिटर्न कर सकते हैं। ये कोई इन्वेंशन हो सकता है, आपका अपना कोई क्रिएशन हो सकता है, और यहाँ तक कि आपके अच्छे कंडक्ट को भी आप एक एग्जाम्पल के रूप में इस दुनिया को रिटर्न कर सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ले जाते हैं हम अगले स्तर तक। जब आपको पता चल जाता है व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लव टू डू, तो ये आपका पैशन है, ये आपका जुनून है, ये वो काम है जिसको आप जुनून के हद तक कर सकते हैं। और अगर आप अपने जुनून को ढूंढ रहे हैं तो यही वो काम है। क्योंकि जब हम किसी काम को इंटरनली मोटिवेटेड होकर अपनी पूरी खुशी के साथ करते हैं और उस काम को हम पूरी तरीके से करना जानते भी हैं, तो हम निश्चित रूप से एक नई ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, ए.आर. रहमान कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करते हैं। जो काम आप बहुत अच्छा करते भी हैं और जिसके लिए आपको अच्छा रिन्यूमरेशन भी मिल सकता है, वो बनेगा आपका प्रोफेशन। तो अगर आप अकाउंट्स को अच्छे से कर सकते हैं, या सिंगिंग अच्छे से कर सकते हैं, या माउंटेनियरिंग अच्छे से कर सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से करना भी आता है, क्योंकि आप उसके कोच की तरह से काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार है मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट प्रोफेशन हो सकता है। ऐसा हर काम जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है और दुनिया की आपसे अपेक्षा है, वो बन जाएगा आपका वोकेशन। और जो आप करना पसंद भी करते हैं और दुनिया की आपसे अपेक्षा भी है, वो बनेगा आपका मिशन ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग रह गई ना, तो आप अपने आप को टूटा टूटा महसूस करेंगे, अनफुलफिल्ड महसूस करेंगे, बोर महसूस करेंगे, या अंदर से कुछ खालीपन का एहसास होगा और आपको लगेगा ये सब कुछ बेमानी है, बेकार है, यूजलेस है। जी हाँ, जब आपको इन चारों सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि आपका इकिगाई। यही वो शब्द है जो जापानीज लोग प्रयोग करते हैं और जिनका मानना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में उनका अपना एक पर्पस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास अपने जीवन का कोई मकसद नहीं है तो आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में एक खालीपन का एहसास होगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के एक पर्पस को ढूंढ रहे हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लिव अ पर्पसफुल लाइफ। थैंक यू।